हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। एज ऑल ऑफ यू नो दैट कल भी हमने आर्ट एंड कल्चर के एमसीक्यू सीरीज़ की थी। जिसने वो नहीं देखी है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। क्लासिकल डांसेस के रिलेटेड हमने जो है टॉप क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ किए थे। एंड टुडे आई हैव ब्रॉट सम मिक्स्ड एमसीक्यूज़ और इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा विद टाइम आपको जो है रिवाइज होता जाएगा और हम सारे टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ करेंगे, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी क्लासिकल डांसेस आर रिकॉग्नाइज्ड बाय संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी ही रिकॉग्नाइज इनको करती है क्लासिकल डांसेस को। मैंने आपको ये कल भी पढ़ाया था, तो आज इसका रिवीजन हो जाएगा आपको ये क्वेश्चन से। तो ऑप्शन ए 6 डांसेस, 8 डांसेस, 10 डांसेस, 16 डांसेस एंड द राइट आंसर इज कितने क्लासिकल डांसेस हैं हमारे पास। एंड यस इट इज़ 8 क्लासिकल डांस है हमारे पास। भारतनाट्यम, कथकली, कथक, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी एंड सत्रिया, ठीक है। और कुचिपुड़ी भी है ना। तो आपको पता है कि भारतनाट्यम ओल्डेस्ट डांस है, तमिलनाडु से बिलोंग करता है। कथक नॉर्थ इंडिया से, कथकली केरल से, और ओडिसी ओडिशा से, और मणिपुरी मणिपुर से, ठीक है। ओके, मूविंग टू अनदर क्वेश्चन। कुचिपुड़ी इज अ क्लासिकल डांस ऑफ। कुचिपुड़ी कहाँ का क्लासिकल डांस है? उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। एंड द राइट आंसर इज कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। कल मैंने पढ़ा था जो कुचिपुड़ी है बेसिकली वहाँ पे विलेज का नाम था कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश में ये लोग डांसर्स विलेज एक बार विलेज विलेज जाते थे डांस करने के लिए। एंड जो कुचिपुड़ी है उसमें ब्रास प्लेट पे डांसर जो है डांस करता है, ब्रास प्लेट पे। एंड यस द कुचिपुड़ी इज द क्लासिकल डांस एंड इट इज एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, पंग इज अ प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम विच स्टेट इज दिस। पंग किस स्टेट में ज़्यादातर प्रोमिनेंट है और यूज़ किया जाता है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, सी मणिपुर एंड डी मिजोरम। एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन सी मणिपुर। जो पंग है मणिपुर में आपको पता है वो गीत गाते हैं पार्वती और कृष्णा के एंड उन मणिपुर की वैलीज़ में। एंड पंग वहाँ पे एक प्रोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट है जो वहाँ पे बजाया जाता है। सो मणिपुर इज़ द राइट आंसर, ओके। यक्षगाना इज अ थिएटर फॉर्म ऑफ द इंडियन स्टेट्स, विच स्टेट इज रेफर्ड टू हेयर। यक्षगाना जो है ना, जहाँ पे भी आप यक्ष और यक्षनी देखेंगे ना, यक्षगाना आप देखिए ऑप्शन केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, सारी साउदर्न इंडियन स्टेट्स हैं, है ना। तो आपको पता है तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? शाबाश, कर्नाटक। कर्नाटक इज द राइट आंसर। यक्षगाना जो है वो थिएटर फॉर्म है कर्नाटक का। केरला का जो क्लासिकल डांस है वो क्या है? कथकली, तमिलनाडु का भारतनाट्यम एंड आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, है ना। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज नॉट रिलेटेड टू हार्वेस्ट। ये जो डांसेस हैं इनमें से जो है 3 हार्वेस्ट डांसेस है और इनमें से कौन सा ऐसा डांस है जो हार्वेस्ट डांस नहीं है? बिहू, पुंग, परब एंड पोपिर। और यस, कल वाले लेक्चर में एक गलती हुई थी। छाऊ जो डांस है ना वो वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा का जो है फोक डांस है, आसाम का नहीं है। वो मैंने पिन करके रखा था कमेंट में, ठीक है। और यस, दिस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ठीक है। ओके, तो यस इसका क्या आंसर है ज़रा लिख लीजिए आप अपनी कमेंट में। इसका आंसर है ऑप्शन डी, पोपिर जो है ये हार्वेस्ट फेस्टिवल नहीं है। और बाकी ये जो 3 है ये हार्वेस्ट फेस्टिवल। जो पोपिर है ये कहाँ का फेस्टिवल? ये अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल है, अरुणाचल प्रदेश का। और अरुणाचल प्रदेश में बेसिकली ये एक रिचुअल डांस है, ठीक है। ये एक आज के जो क्वेश्चन है ना डिफरेंट हट के है, ये आपको ज़्यादातर नहीं मिलेंगे। रिचुअल डांस है, एक डाइटी है मोपिन डाइटी, उसको उसके इसमें रिचुअल डांस किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश का है ये मोपिन, दिस इज नॉट रिलेटेड टू हार्वेस्ट, ठीक है। ओके, ओवी इज अ फोक सॉन्ग ऑफ वन ऑफ द इंडियन स्टेट्स, विच स्टेट इज रेफर टू हेयर। ओवी जो फोक सॉन्ग है किस स्टेट का फोक सॉन्ग है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ठीक है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का मैंने आपको बोला पढ़ाया था कल डांस एक कथक, जहाँ पे घुंघरू बजाता ये लगाता है डांसर, नॉर्दर्न इंडिया का क्लासिकल डांस है। तो यहाँ पे ओवी सॉन्ग के फोक सॉन्ग के बारे में बात की गई एंड इट इज़ रिलेटेड टू महाराष्ट्र, ठीक है। विमेन जो है लेजर टाइम में गाती है ये महाराष्ट्र में, ठीक है। ओके, next question on your screen. Indian literature is a crucial part of Indian art and culture. There are innumerable literary works written by famous writers. The novel Clear Light of Day in 1980 is written by. ये novel किसने लिखी है? Clear Light of the Day,
ठीक है, आज थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चंस है क्योंकि जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है ना, कभी कभी ड्राई क्वेश्चंस भी डालते हैं। ऑप्शन ए अनीता देसाई, बी मुल्क राज आनंद, सी आर के नारायण, डी कमाला दास। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन ए अनीता देसाई। क्लियर लाइट ऑफ डे इन्होंने लिखा है। चंद्रकांता इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट वर्क ऑफ प्रोज इन हिंदी। हु रोट दिस? किसने लिखा ये प्रोज राइटिंग है हिंदी में। और चंद्रकांता किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, दिवाकी नानंद खातरी, आर के नारायण। और आपके लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, मुंशी प्रेमचंद की एक जो है उसने क्या लिखा है, एक का नाम लिखिए मुंशी प्रेमचंद। कमेंट सेक्शन में, लाइव चैट में नहीं, डायरेक्ट कमेंट में लिख लेना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी दिवाकी नानंद खातरी, ठीक है। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? तो क्या क्या स्टेटमेंट्स है यहाँ पे? अमरावती स्तूपा लाइज इन द गॉर्ज ऑफ कावेरी रिवर। कावेरी रिवर कहाँ पे? साउथ इंडिया में है ना, तमिलनाडु कर्नाटक के बीच। भिम्बेटका केव श्राइन्स लाई इन द जॉर्ज ऑफ कृष्णा रिवर। अजंता केव्स लाइज इन द जॉर्ज ऑफ वाघोरा रिवर। सांची स्तूपा लाइज इन द जॉर्ज ऑफ चंबल रिवर। अब मुझे आप बताओ पहले, सांची स्तूपा जो है ना, सांची स्तूपा किसने बनाया? आपको पता है? ये अशोका ने बनाया। अशोका ने बनाया है। अशोका एक मौर्यन किंग था, अशोका द ग्रेट जिसको हम बोलते हैं, बहुत ही बड़ा एम्परर था। और अशोका ने कलिंगा जो है, कलिंगा वॉर, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनो। कलिंगा वॉर इसने लड़ा था 261 BC में, और इसने वो जीता। कलिंगा ओडिशा में वार हुआ था, इसने ये जीता। और जब इसने वॉर जीता, लेकिन इसने खून खराबा बहुत ज़्यादा देखा उसमें, तो उसके बाद ये जो है इसने वॉर करना छोड़ दिया। इसने नॉन वायलेंस की ओर ये गया और बुद्धिज़्म अपनाया एज अ रिलीजन, ठीक है। तो ये जो सांची स्तूपा है, ये किसने बनाया है? अशोका ने बनाया है। तो अब हमें यहाँ पे बोलना है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है। इनमें से ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है। अजंता केव लाई इन द जॉर्ज ऑफ वाघोरा रिवर, ठीक है। अजंता केव्स जो है, आपने पढ़ा होगा पेंटिंग्स में, केव्स, अजंता केव्स के बारे में 29 केव्स है ना, बुद्धिज्म थीम के रिलेटेड है ये। भिम्बेटका केव्स कहाँ पे है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। भिम्बेटका केव्स जो है किस स्टेट में है, ये मुझे आप बताएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर अजंता केव्स, ऑप्शन सी अजंता केव्स लाइन द जॉर्ज ऑफ वाघोरा रिवर, क्योंकि रिवर जब बहते हैं ना तो ये जो है ये बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया द टर्म्स हल्बी, हो एंड क्यू एसोसिएटेड विद, ये जो 3 टर्म्स आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये आपको क्या लग रहा है किसके साथ एसोसिएट होता है? अगर आपने आर्ट एंड कल्चर अच्छे से पढ़ा होगा। ऑप्शन ए ट्राइबल लैंग्वेज, ऑप्शन बी अवार्ड विनिंग प्ले, ऑप्शन सी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्शन डी डांस फॉर्म्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। बताइए, नॉर्थ ईस्ट से ही है लेकिन क्या है ये? बिलोंग्स टू ट्राइबल लैंग्वेजेस, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Whosoever praises his religious sector or blames other sects out of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely. इस स्टेटमेंट में ये बताया गया है, अगर कोई रिलीजियस बंदा है लेकिन वो दूसरे रिलीजन्स को ब्लेम करता है, उनको क्रिटिसाइज करता है, तो वो क्या करता है, और अपने रिलीजन को या सेक्ट को ग्लोरीफाई करता है, उनको उसको प्रेज ज़्यादा करता है, वो अपने आप को ही हार्म करता है और अपने सेक्ट को ही हार्म करता है। तो हमें हर एक रिलीजन तकरीबन यही सिखाता है कि आप अपने रिलीजन को रेस्पेक्ट करो, लेकिन उसके साथ साथ दूसरे रिलीजन्स को भी रेस्पेक्ट करो। दिस वॉज रिटन इन एन इंस्क्रिप्शन, इट वॉज एडवाइस गिवन बाई, ये एक इंस्क्रिप्शन में दिया गया है। इंस्क्रिप्शन होते थे ना पहले, स्टोन मेड होते थे, बड़े बड़े पिलर्स, और उन पे ऑर्डर्स लिखे जाते थे किंग्स के, तो उनको हम इंस्क्रिप्शन बोलते थे, एनग्रेव करके होती उस पर लिखाई, ठीक है। ये एडवाइस किसने दी थी? तो नीचे ऑप्शंस में कुछ किंग्स का नाम देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, अकबर, अशोका। अकबर जो है ये मुगल किंग था, है ना। हर्षवर्धन, इसको हम हर्षा भी बोलते हैं, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्यन डायनास्टी का था, और अशोका भी मौर्यन का ही था, ठीक है। और अब मुझे बताइए ये किसके इंस्क्रिप्शन में दिया गया था, बताइए।
ऑप्शन डी अशोका, क्योंकि मैंने आपको बोला अशोका का एक जो है उसको हम दामा बोलते हैं। इसने ये एनग्रेव कराता था, ये इंस्क्रिप्शंस पे लिखाता था लोगों के लिए, ऑर्डर्स, क्या ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए, कि इसको हम दामा बोलते हैं, कि मतलब आप अपने पेरेंट्स का ख्याल रखो, एनिमल सेक्रीफाइसेस बंद करो, आप लड़ाइयाँ नहीं करो, फैमिली को टाइम दो, आप जो है प्रे करो लेकिन दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाओ, ठीक है, एक डिसिप्लिन मैनर में लाइफ जियो, ठीक है। तो खुद तो ये बुद्धिस्ट बन गया फिर, लेकिन इसने लोगों को उन पे वो नहीं थोपा वो बुद्धिज्म। इसने बोला कि लोग जो रिलीजन फॉलो करना चाहते हैं करें, लेकिन नॉन वायलेंस और रेस्पेक्ट के साथ, पीस पे के साथ, ऑर्डर के साथ। मैंने आपको बताया कि इसने कलिंगा वॉर लड़ा था 261 बीसी में, बार बार क्वेश्चन आता है, और उसने वो जीता, और जब वो वॉर हुआ उसके बाद से ये बदल गया और उसने नॉन वायलेंस का रुख अपनाया, ठीक है। अकबर का तो पता ही है, अकबर द ग्रेट, और इसने बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन किया, अकबर ने क्या क्या बनाया ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके टॉपिक पे मैं नेक्स्ट लेक्चर में एमसीक्यूज लाऊंगी। Moving to another question, which of the following kingdom had the notable feature of building कल्याणा मंडपास इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन? किस किंगडम के टेम्पल्स में, आपको पता है डिफरेंट डायनास्टीज आई, उनने डिफरेंट डिफरेंट टेम्पल आर्किटेक्चर दिखाया, जैसे नगारा, द्रविडियन और विसाका, ये क्या है, ये डिफरेंट टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल्स हैं इंडिया के। तो ये किस डायनास्टी के किंग्स ने कल्याणा मंडपा जो है अपने टेम्पल आर्किटेक्चर में, टेम्पल कंस्ट्रक्शन में बनाए थे? ऑप्शंस आर बहामनी, चोलास, विजयनगरा, राष्ट्रकूटा। अगर हम इन किंगडम्स को देखेंगे ना, ये तकरीबन सारे साउथ इंडिया में थे, ठीक है। और राष्ट्रकूटास पाला प्रतिहारास के टाइम पे भी था, ठीक। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि राष्ट्रकूटास ने महाराष्ट्र में केव्स कुछ बनाई है क्या, उनका क्या नाम है, वो आप मुझे बता सकते हैं, वो कमेंट सेक्शन में लिख लो। इससे चेक होता है कि आपका कॉन्सेप्ट कितना आपको याद है, ठीक है। तो किन के टेम्पल कंस्ट्रक्शंस में कल्याणा मंडपास है, बताइए। एंड यस, विजयनगरा टेम्पल्स में, ठीक है। और चोला जो है ना, इनका सिंबल क्या था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए चोलास का सिंबल क्या था। मैं आपको ये सारे टॉपिक्स पे एमसीक्यूज कराऊंगी, लेकिन आई एम चेकिंग योर कि आप लोगों की प्रिपरेशन कितनी है। चोलास का सिंबल क्या था ये मुझे बताइए। सत्यमबरास इज अ रिलीजियस सेक्ट ऑफ, आपने पढ़ा होगा सत्यमबरास एंड दिगंबरास। सत्यमबरास एक सेक्ट है, रिलीजियस सेक्ट है, किस रिलीजन का? बुद्धिज्म, जैनिज्म, शैविज्म, विष्णुइज्म, ठीक है। और शैविज्म में लॉर्ड शिवा को लॉर्ड शिवा की प्रार्थना की जाती है। विष्णुइज्म में लॉर्ड कृष्ण की, विष्णु की या कृष्णा इसको बोलोगे, उनकी प्रार्थना की जाती है। बुद्धिज्म तो जैनिज्म, ठीक है, बाद में आए। और आप मुझे बताएं सत्यमबरास जो है रिलीजियस सेक्ट किसका है? ये जैनिज्म का रिलीजियस सेक्ट है, दिगंबरास और सत्यमबरास, ठीक है। ओके। हाउ मेनी लैंग्वेज आर रिकॉग्नाइज्ड एज क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया सो फॉर? क्लासिकल लैंग्वेजेस में कितनी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज किया गया है अभी तक, ठीक है, बताइए। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन टॉपिक्स अब आम हो गए। क्लासिकल जो लैंग्वेज है वहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ये आपकी होम असाइनमेंट है। आप मुझे एक तो ये बताएंगे कितनी है और कौन कौन सी लैंग्वेज क्लासिकल लैंग्वेज है, और ये लिख लेना, अलग से नोट करके रख लेना, और कमेंट सेक्शन में लिख लो मुझे अभी, और सो दैट कि सबको याद रहे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, क्लासिकल लैंग्वेजेस कितनी है और मुझे नाम लिख लेना कौन कौन सी लैंग्वेजेस है, ठीक है। ओके। निर्वाणा इन बुद्धिज्म इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय द स्टेटमेंट? किस स्टेटमेंट से जो है निर्वाणा, बुद्धिज्म में निर्वाणा एक टर्म बोली जाती है, कॉन्सेप्ट, कौन सा स्टेटमेंट सबसे बेस्ट इसको एक्सप्लेन करता है? ए स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट, द एलिमिनेशन ऑफ फ्लेम ऑफ डिजायर, ए मेंटल स्टेट बियॉन्ड ऑल कंप्रहेंशन, द कंप्लीट इग्नोरेंस ऑफ सेल्फ। बताइए बुद्धिज्म में जो निर्वाणा है ना, किसको बोलते हैं? बेसिकली जब इंसान सारे अपने डिजायर्स छोड़ देता है ना, छोड़ देता है, तो उसको मुक्ति मिलती है। क्योंकि बुद्धा बोलता है कि जितने आप डिज़ायर्स दिमाग में रखोगे ना, उतने जब आपको डिज़ायर नहीं फुलफिल हो जाएंगे तो आप सैड हो जाएंगे। तो जितनी भी आपकी वरी, फियर, एंग्जाइटी है, ये डिज़ायर्स ना मिलने की वजह से। तो आप डिज़ायर नहीं रखो, जब डिज़ायर नहीं रखोगे तो सैडनेस दूर हो जाएगी, ठीक है। ओके। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द टेम्पल आर्किटेक्चर इन इंडिया बिगन एंड रीच्ड इट्स क्लाइमेक्स? किस पीरियड में टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार्ट हुआ और क्लाइमेक्स में पहुंचा, हाई लेवल पे पहुंचा? मौर्यन पीरियड, चोला पीरियड, गुप्ता पीरियड, मुगल पीरियड, बताइए। एंड इसको हम बोलते हैं गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर भी बोलते हैं उस पीरियड को। किसको? गुप्ता पीरियड को बोला जाता है।
ठीक है, गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर भी बोला जाता है, राइट। ओके, द टेम्पल ऑफ कोरंगनाथा एट वसनलूर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। टेम्पल जो है ना यहाँ पे कोरंगनाथा पे, ये कोरंगनाथा का जो टेम्पल है श्री वसनलूर में, ये किसकी एग्जाम्पल है, ये किस डायनास्टी ने इसको बनाया है, ठीक है, बताइए। बताइए किसने बनाया है इसको। एंड यस, द राइट आंसर इज चोला आर्किटेक्चर। आपने देखा होगा पल्लवा आर्किटेक्चर है उसमें थोड़ा डिफरेंस थी, राष्ट्रकूटा के आर्किटेक्चर में थोड़ा डिफरेंट टाइप का था, और गुप्ता आर्किटेक्चर भी डिफरेंट टाइप का था। जो चोला आर्किटेक्चर है इसमें गंगा कोड़ा चोलापुरम आप देख सकते हो, एक टेम्पल बृहदेश्वरा टेम्पल है ना, तो डिफरेंट किंग्स ने बनाए थे। तो जो टेम्पल है कोरंगनाथा श्री वसनलूर, जो ये बिल्कुल साउथ इंडिया में है और तमिलनाडु साइड में, ये चोला आर्किटेक्चर का टेम्पल है, ठीक है, ओके। द हाइस्ट पॉइंट ऑफ मुगल आर्किटेक्चर वॉज अचीव ड्यूरिंग द रिगिन ऑफ। अगर यहाँ पे पेंटिंग होता ना मुगल टाइम पे, पेंटिंग हाइस्ट क्लाइमेक्स कहाँ किसके टाइम पे पहुँचा, तो इसका आंसर जहांगीर होता, क्योंकि जहांगीर के टाइम पे पेंटिंग वो बहुत ही अच्छा पेंटर था खुद भी। लेकिन अगर हम यहाँ पे मुगल आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो इसका आंसर होगा शाही जहाँ, ठीक है। शाहजहाँ के टाइम पे मुगल आर्किटेक्चर जींद पे पहुंच गया, क्लाइमेक्स पे पहुंचा, और इन्होंने जो है रेड स्टोन की बजाय मार्बल का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से ज़्यादा ही कुछ अच्छा दिखा। औरंगजेब ने ज़्यादा इन पे ध्यान नहीं दिया, इन चीज़ों पे, पेंटिंग्स एंड आर्किटेक्चर पे बहुत कम किया। अकबर ने भी ठीक ठाक आर्किटेक्चर बनाया, एंड शाहजहाँ ने मॉस्क्स भी बहुत ज़्यादा बनाई, तो जहांगीर ने पेंटिंग्स का काम ज़्यादा किया। तो शाहजहाँ इज़ द राइट आंसर। और जब तक औरंगज़ेब थे, आई थिंक 1707 तक, तब तक मुग़ल एम्पायर जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। और जब औरंगज़ेब का इंतकाल हो गया उसके बाद स्ट्रॉन्ग किंग्स नहीं थे, वो बिल्कुल ही लेज़ी थे, और उनके बाद मुग़ल जो एम्पायर है वो ख़त्म हो गया, ठीक है। हु इज़ कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ रामपुर सहावन घराना ऑफ हिंदुस्तानी म्यूज़िक, क्योंकि आपको पता है कार्नेटिक म्यूज़िक है, कार्नेटिक म्यूज़िक जो है हम बोलते हैं साउथ इंडियन म्यूज़िक को, और हिंदुस्तानी म्यूज़िक नॉर्थ इंडियन यूजुअली बोला जाता है। तो हिंदुस्तानी म्यूज़िक के अलग अलग घरानाज हैं, उसमें रामपुर सशावन घराना है एक, और ये भी इम्पोर्टेंट घराना है। तो इसका जो है फाउंडर कौन कंसिडर किया जाता है। एंड द ऑप्शंस आर उस्ताद अलादिया खान, उस्ताद इनायत खान, उस्ताद हसू खान, उस्ताद नाथू खान। एंड द राइट आंसर इज़ शाबाश ऑप्शन बी, उस्ताद इनायत खान, ठीक है। सो ये मैंने आज मिक्सड कुछ क्वेश्चंस लाए थे, क्योंकि जो मैंने कल आपको क्लासिकल डांसेस का MCQ सेशन कराया था उसमें बहुत सारे बच्चे जुड़े थे, एंड देयर वाज अ ग्रेट रेस्पॉन्स। जो आज आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू ऑल कि आज भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा। एंड स्टे कनेक्टेड, रोज़ इसी टाइम पे 9:30 बजे आपको MCQ सीरीज़ मिलेगी आर्ट एंड कल्चर की। बाकी MCQs फॉर इकोनॉमिक्स जो है, इंडियन इकोनॉमी, वो भी हम स्टार्ट करेंगे, वो सर कराएंगे आपको। इंग्लिश और कंप्यूटर्स के भी MCQs में कराऊंगी, उसका भी टाइम मैं आपको बता दूंगी। बाकी जिस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो बाकी फ्रेंड्स के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड रेस्पॉन्स। आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बट येस, जितना भी मैंने आज होम टास्क रखा, आपको असाइनमेंट दिया, जो क्वेश्चंस मैंने बोले वो हर एक बचा। ये नहीं कि 10 ने कमेंट किया और आप बोलोगे कि बाकियों ने लिखा है। मुझे पता है बहुत सारे ऐसे बच्चे, जैसे इकरा रशीद है, निमी चौधरी है, यशपाल है, मिस्टर परफेक्ट इज हेयर, बहुत सारे बच्चे हैं जो रोज़, सुमाया है, इकरा है, बहुत सारी जो है बच्चियाँ हैं और बच्चे हैं जो कंटिन्यूसली MCQs अटैम्प्ट करते हैं और उनके आंसर्स राइट होते हैं, करेक्ट आंसर्स होते हैं। मैं जो है लाइव चैट बॉक्स में जो आप आंसर्स लिखते हैं मैं वो देखती रहती हूँ, ठीक है। और आपके कमेंट्स भी पढ़ती हूँ, जो भी आप जो है रिक्वेस्ट करते हैं जिस भी चीज़ के लिए, मतलब जो भी आपने लिखा होता है, कौन कौन सी सीरीज़ आपको चाहिए, मैंने वो नोट डाउन की है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल इनको तकरीबन आउट ऑफ 30 29 28 क्वेश्चंस इन आंसर्स इनके करेक्ट होते हैं, और मुझे बहुत खुशी मिलती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग, एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।